यूजीसी की 2026 की नियमावली भेदभावपूर्णकारी है। समस्त हिंदू समाज को कई वर्गों में बांटने वाला फैसला है। अखिल भारतीय संत समिति को यह स्वीकार्य नहीं। यानी हिंदू बटने से बच गया, हिंदू ना बटा ना लड़ा, हिंदू साथ साथ खड़ा रहा। लेकिन आज दर्शकों में आपको सबसे पहले बताने वाला हूं जो ये विवाद की जड़ है, ये शुरू हुई दर्शकों उस नियम से। उस नियम के बारे में मैं आपको आगे बताऊं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया है। भारत में संग्राम की नई वजह बने यूजीसी के नए नियम पर ब्रेक लग गया है। सबसे बड़ी खबर आज की है, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए नए नियम पर कई सवाल उठाए हैं। ये कहते हुए रोक लगा दी कि इन नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से नियमों को रीड्राफ्ट करने के लिए भी कहा है। हालांकि SC/ST वाला नियम लागू रहेगा, सिर्फ ओबीसी वाले पर रोक लगाई गई है। दरअसल सवर्ण समाज यूजीसी के नए नियमों का विरोध कर रहा था, जो हम आपको दिखा रहे हैं। आरोप है कि ये नियम सवर्णों के खिलाफ हैं, जिसका दुरुपयोग हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यूजीसी पर सुनवाई करते हुए अमेरिका का उदाहरण दिया। सुनिए आप इसे दर्शकों। कहा कि मुझे उम्मीद है कि हम अमेरिका जैसी स्थिति तक ना पहुंचे। अमेरिका में दरअसल 1988 तक श्वेत और अश्वेत बच्चों के अलग अलग स्कूल होते थे, यानी वहां पर गोरे काले का फर्क किया जाता था। यानी यूजीसी का नया नियम संरक्षण से ज्यादा सामाजिक दूरियां पैदा करने वाला था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नए यूजीसी नियम की भाषा अस्पष्ट है। इतना ही नहीं, अब 19 मार्च की सुनवाई में नए नियम का भविष्य तय किया जाएगा। दरअसल नए नियम के खिलाफ देश भर में विरोध चल रहा था, भारी विरोध हो रहा था। करणी सेना और दूसरे जाति आधारित सवर्ण संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से नए नियम पर रोक लगने की वजह से लोगों ने राहत की सांस ली है। और आपको बताते हैं, इस पर ब्राह्मण महासभा और करणी सेना का भी बयान सामने आया। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ने दिया स्टे, तो धन्यवाद है सुप्रीम कोर्ट का। हमें कोई दिक्कत नहीं। सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए लोग, सब जजेज, सब आंख से बकायदा उनको दिखता है, कान से सुनाई देता है, इसलिए उन्होंने दिया है। जो आंख से अंधे कान के बहरे लोग हैं, जो लोकसभा में बैठे हैं, उनको सुनवाई की मामला है। उन्होंने बनाया ये बिल, और उनके खिलाफ जब तक हम लोग खड़े होकर एकजुटता नहीं दिखाएंगे और वो बिल वहां पे खारिज नहीं होगा, जब तक न कोई इसमें कोई ताकत, ये इसमें कोई जीत है, और न हम जीत मानेंगे। आंशिक जीत है, जो हो सकता है हमें समय देने के लिए, हमें रोकने के लिए दिया गया हो। हम कतई रुकने वाले लोग नहीं है। पूरे देश में ये आग है, हर एक समाज के दिल के अंदर है। हमारे बच्चों का भविष्य खराब नहीं होने देंगे। ये जो नियम बनाया, एक्चुअली इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। सिर्फ उसका उद्देश्य ले दे के ये है कि ये वोट की राजनीति है, जो कि बहुत गलत है। और ये जातिवाद जब तक ये पनपाएंगे, इससे वैश्वन्यता बढ़ती रही, आपस में सब काम हो रहा है, और कुचला सिर्फ स्वर्ण जाति को ही जा रहा है। स्वर्ण जाति के समझते हैं कि इनके वोट कमजोर हैं, इसलिए इनको कुचला जा रहा है। ये बिल्कुल नीति गलत है। क्या वाकई ये वोट के लिए किया जा रहा है? आप लोग सोचिए दर्शक, क्योंकि आज तो अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य ने इस पर बयान दिया है। दोनों को सुनवा देता हूं। आज यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं आप? देखना उसमें क्या है। देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला दिया, रामलला का भव्य मंदिर बन गया। देश की सर्वोच्च अदालत का जो भी आदेश होगा वो तो खुशी की बात है। दोषी जो हो वो बचे नहीं, और निर्दोष के साथ अन्याय ना हो, ये हम सबका यही मानना है। 26 में आगे नए रेगुलेशन, तो हमने 2012 के रेगुलेशन से क्या सीखा? और जब हमारा संविधान कहता है कि हम कहीं भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो संविधान और जो हमारे तमाम कानून हैं, उसके बाद भी भेदभाव होता, अन्याय होता है समय समय पर। लेकिन दर्शकों, आज देश भर में यह पूछा जा रहा है कि कोर्ट में हुआ क्या, सीजेआई ने टिप्पणी क्या की। मैं आपको बताता हूं कोर्ट में दरअसल हुआ क्या दर्शक, और कोर्ट में आपको आज सुनना ही चाहिए सीजेआई ने क्या कहा है। सुनवाते हैं आपको, आइए। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई ने कहा, हम केवल संवैधानिकता और वैधता की सीमा पर ही जांच कर रहे हैं। मान लीजिए कि दक्षिण भारत या उत्तर पूर्व का कोई छात्र उत्तर भारत में एडमिशन ले लेता है, ऐसे छात्र के खिलाफ कुछ व्यंग्यात्मक
अपमानजनक टिप्पणियां की जाती हैं, यहां तक कि टिप्पणी करने वालों की पहचान भी अज्ञात है। क्या यह प्रावधान इस मुद्दे का समाधान करेगा? तो इधर से जवाब आया दर्शक, रैगिंग भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जब मैं नया स्टूडेंट हूं तो मेरी शक्ल सूरत से पता चल जाएगा कि मैं नया हूं, तर्क दिया गया। अगर मैं विरोध करता हूं और शिकायत करने की हिम्मत करता हूं तो मुझ पर क्रॉस केस चलाया जाएगा। आप सोचिए, आरोप जाति आधारित भेदभाव होगा, यह संभव था? सीजीआई पूछते हैं, क्या इस नियम के तहत आपकी रैगिंग की शिकायत पर विचार किया जाएगा जो नए नियम बने? जवाब आया, उन्होंने रैगिंग की परिभाषा नहीं दी है। इतना ही नहीं, आगे वो कहते हैं इस नए छात्र को जेल जाना पड़ेगा, वकील की तरफ से कहा गया। और कॉलेज के पहले ही महीने में इस नियम से रैगिंग की परिभाषा क्यों हटाई गई? वकील ने सवाल पूछा। सिर्फ जातिगत मुद्दों को ही संबोधित करता है यह नियम। सीजीआई फिर कहते हैं, आरक्षित समुदाय में भी कुछ लोग समृद्ध हो गए, क्रीमी लेयर में आ गए। कुछ समुदाय दूसरों की तुलना में बेहतर सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मान लीजिए अनुसूचित जाति के किसी छात्र ने, सीजीआई कहते हैं, दूसरे समुदाय के छात्र के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया, तो क्या इसका कोई उपाय आपके पास है? तो इधर से जवाब आया, इस पूरे नियम को रद्द किया जाना चाहिए। इस पूरे नियम को रद्द करने के साथ हम बेहतर ड्राफ्ट का सुझाव देते हैं। यानी ये ड्राफ्ट बेहतर नहीं है, ये एक संवैधानिक मुद्दा है। सीजीआई ने उसके बाद तुरंत कहा, आज हम कोई आदेश पारित नहीं करना चाहते हैं, हम एक कमेटी गठित की जानी चाहिए, ये कहते हैं, जिसमें 2-3 ऐसे एक्सपर्ट्स हों जिन्हें सामाजिक मूल्यों और समाज की समस्याओं की समझ हो। ये सीजीआई की टिप्पणी है दर्शक। यानी वहां पर कानून ठीक नहीं है, जो यूजीसी ने कानून बनाया वो कतई ठीक नहीं है, वो भेदभाव वाला है। वकील विष्णु शंकर जैन क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई। जैसा मैंने दर्शकों कहा कि यह आंदोलन सिर्फ छात्रों का नहीं रह गया था, इसमें सभी सड़कों पर आ गए थे, एकजुट हो गए थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद क्या कहा जा रहा है वो भी आपको सुनना चाहिए। विश्वविद्यालय में सभी जाति धर्म के लोग पढ़ते हैं, प्रोफेसर सभी कास्ट के थे। हमें विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों को जाति में पढ़ने का प्रयास कानून था, लेकिन 19 के बाद अगर स्टे अगर फिर से वापस होगा तो फिर हम लोग बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कि जब तक हमारा मुख्य मांग है कि जिससे पूरी तरीके से रद्द नहीं होगा तो हमारा आंदोलन आगे भी हम लोग उग्र आंदोलन किया जाएगा। इनको चेतावनी देना चाहते हैं कि अब पूर्ण रूप से ये कानून खत्म कर देना, वरना कुर्सी तो तुम्हारी गई, तुमको देश भी छोड़ना पड़ जाएगा।